बैंक एग्ज़ाम्स 2025 के लिए मैं कौन सा रिसोर्सेज फॉलो कर रही हूँ, अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में अपना डिस्कस करूँगी। तो सबसे पहले देखते हैं रीजनिंग के लिए। तो रीजनिंग के लिए जो पुनीत सर का 10 बजे वाली 10 पजल आती है वो मैं स्पेशली प्री के लिए कर रही हूँ। मुझसे ये काफ़ी मतलब काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिखा ये सेशन करने से। मेंस के लिए मैं ध्रुव सर का जो कि M3 सेशन 2025 चल रहा है वो मैं करती हूँ। इनका क्लास मैं इसलिए करती हूँ कि ये मतलब मेंस का रेगुलर क्लास इनका चलता है, गैप नहीं होता, एक दिन प्री और एक दिन मेंस। तो मैं इनका मेंस का के लिए ये सीरीज़ फॉलो कर रही हूँ। और जहाँ तक प्रैक्टिस की बात है तो चैम्पियंस रीजनिंग मेरे पास बुक है, बहुत पहले मैं खरीदी थी। तो मैं प्रैक्टिस के लिए इसको फॉलो कर रही हूँ, मतलब क्लासेस करने के बाद अगर टाइम मिला तो इसमें प्रैक्टिस करती हूँ। और ज़्यादा फोकस मेरा प्रैक्टिस के लिए है वो गाइडली का बंडल PDF जो है ना, उसको मैं मतलब इसको मैं एग्ज़ाम वाइज फॉलो कर रही हूँ। जैसे IBPS कलर का ले ली, ठीक है, तो इसका बंडल PDF वो मैं टेलीग्राम वगैरह से डाउनलोड करके, और वो जो पूरा ये मतलब होता है ना कि 50 डे का जो चलता है उसका पूरा एक ही PDF में मिल जाता है। तो उसको मैं सोची हूँ कि 3 बार कम से कम इसको फिनिश कर लूँगी। जैसे IBPS कलर का उठाई तो 3 बार इसको 3 राउंड में करती हूँ। फिर उसके बाद IBPS PO, फिर SBI कलर का, ऐसे करके मैं ये कर रही हूँ। और अब मैं बात करती हूँ क्वांट के लिए। तो क्वांट के लिए मैं मेंस के लिए और प्री के लिए दोनों के लिए हर्ष सर का ये जो प्लेलिस्ट है अभी 2025 वाला RRB PO और कलर के नाम से, इसको मैं फॉलो कर रही हूँ, ठीक है। और इसका प्रैक्टिस के लिए मैं ये मेरे पास ये वाला बुक पड़ा है ना, कौन दक्ष क्वांट, तो मैं ये कर रही हूँ, ठीक है। और इसके मतलब इससे मेरा प्रैक्टिस हो जा रहा है। लेकिन क्वांट के लिए भी मैं गाइडली का बंडल PDF कर रही हूँ उसी तरह, जैसे IBPS कलर का उठा के पूरा 2-3 राउंड सॉल्व कर लिए। मतलब पहले मेरा टारगेट रहेगा मिनिमम 2 राउंड कर लेने का लगभग सभी एग्जाम का, क्योंकि अभी टाइम है, ठीक है। प्री और मेंस दोनों के लिए, ये प्री और मेंस दोनों के लिए मैं कर रही हूँ। और करेंट अफेयर्स के लिए मैं एक ही सोर्स फॉलो कर रही हूँ अभी, थोड़ा सा बहुत टाइम निकाल के, जैसे घर का कोई काम हुआ उस टाइम समय में इस क्लास को देख लेती हूँ। कपिल काठपाल सर का ये जो स्टडी नीति पे डेली करेंट अफेयर्स आता है ये, और इनका क्रॉसवर्ल्ड वाला जो सब्सक्रिप्शन है ना जिसमें क्यूज वगैरह आता है, वो 5-10 मिनट टाइम निकाल के वो कर ले रही हूँ। और इनके PDF से रिवाइज कर ले रही हूँ। अभी तो फिलहाल यही कर रही हूँ। और इंग्लिश के लिए मैं जो लर्निंग कैप्सूल का जो इंग्लिश बैच आरंभ बैच करके शुरू किए हैं सर ने, वो कर रही हूँ मैं अभी फ़िलहाल। मतलब रोज़ रोज़ 15-20-25 मिनट निकाल के थोड़ा बहुत लेक्चर देख लेती हूँ ऐसे। अभी ऐसा है मेरा कि 30 से 35 मिनट इंग्लिश के लिए देने सोच रही हूँ। तो इसके लिए मैं ये वाला जो सर का प्लेलिस्ट है, डेली 30 से 35 मिनट निकाल के ये मतलब इसको कर लेती हूँ। एक साथ ये प्रैक्टिस भी हो जाता है और कॉन्सेप्ट भी रिवीजन हो जा रहा है। तो मैं फ़िलहाल तो यही कर रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा फोकस मेरा अभी है प्री और मेंस दोनों के लिए क्वांट और रीजनिंग पे। इंग्लिश थोड़ा थोड़ा टाइम देके मैं इसको करने की कोशिश कर रही हूँ। और जहाँ तक कंप्यूटर की बात है तो ये जो अंडर 247 का एक प्लेलिस्ट मिला विवेक सर का, 133 वीडियो है इसमें, ठीक है। तो इसमें मतलब होता है ना कि 2-3 बैच ज्वाइन करके एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है, तो इसे मतलब रिवाइज भी हो जाएगा। तो मेरा NICL का मेंस था, तो उस समय ये प्लेलिस्ट को मैं एक बार होता है ना 2x स्पीड पे इसको देख के फिनिश की थी। लेकिन मैं RRB PO के लिए, PO और प्रीलिम्स मेंस के लिए मैं इसी प्लेलिस्ट को अच्छा से मतलब नोट्स के साथ कर रही हूँ। अभी मेरा 7-8 क्लास हुए हैं अभी कंप्लीट करके। और उसके बाद जैसे मैं मैथ का क्वांट का बता दी, ठीक है, रीजनिंग का हो गया, मेरा इंग्लिश का हो गया, करेंट अफेयर्स का हो गया। वैसे मैं टेस्टिंग माई सेल्फ ये सब करके मैं टेक्स्ट बुक का टेस्ट सीरीज ले रखी हूँ। तो उसी से मैं क्या कर रही हूँ, टेस्ट देती हूँ। जैसे टाइम मिला तो थोड़ा बहुत क्यूज दे दिए, ठीक है। अगर 20-25-30 मिनट मेरे पास टाइम है तो कोई सा भी एक प्री का सेक्शनल मॉक दे दिए। और टाइम निकाल के मैं कोशिश कर रही हूँ अल्टरनेट डे पर कोई भी एक प्री का मॉक दे दूँ, ठीक है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।